বাংলার হকে টাকা দিতে হবে। দেশে আমাদের আন্দোলন চলছে চলবে। टीएमसी का प्रदर्शन है, तृणमूल कांग्रेस का, और इस प्रदर्शन की क्या वजह है मैं आपको बात कराते हैं। सर, ये किस लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग केंद्रीय सरकार के विरुद्ध में आए हैं। 100 दिन का जो पैसा बाकी है पश्चिम बंगाल का, उसके लिए हम लोग आए हैं। घर का पैसा बाकी है, इसके लिए आए हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल का पैसा है, आप जो है दिल्ली में मांगने के लिए आए हैं। दिल्ली में तो क्या है, केंद्रीय सरकार अटका के रहे, मोदी सरकार अटका के रहे। पैसा तो ले आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, उसमें से जीएसटी का जो हिसाब है आधा आधा, 1 लाख करोड़ के लिए आए हैं तो 50 लाख हमको चाहे मांग नहीं रहे, हम तो अपना पैसा मांग रहे हैं। वो रोक कर रखे हैं एक दलाल के बात पर। 2-3 दलाल वहां से जीते हैं, वो बोल रहे हैं कि ये चोरी हो रहा है, तो वो पहले क्लियर करे चोरी क्या है। पहले हम लोगों का पैसा दे 150 करोड़ रुपया खर्चा करके वो पार्लियामेंट का सजा रहे हैं, और गरीब आदमी का पैसा नहीं दे रहे, जो कि 1.5 लाख रुपया की बात है। गांव में 1.5 लाख रुपया घर के लिए मिलता है, उनका घर से गिर गया, 2-3 घर गिर करके बच्चे मर गए, एक बुढ़े मर गए, उनके लिए चिंता नहीं है। वो अपना पार्लियामेंट, क्या पुराना पार्लियामेंट हम लोग का खराब था, उनको अपने शौक के लिए पार्लियामेंट बना रहे हैं, और गरीब लोगों के लिए वो पैसा नहीं दे रहे हैं। कौन सी नाइंसाफी हो रही है। इसके लिए हम लोग अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व में पूरे पश्चिम बंगाल तो आधा से आधा जस्ट झलक दिखा रहे हैं। इसके बाद अगर वो नहीं कुछ किए तो पूरा पश्चिम बंगाल यहाँ पहुंच जाएगी। ये आज की जस्ट झलक है हमारी। मोदी जी तो अच्छे काम कर रहे हैं और आप उनके प्रदर्शन में आए। कौन करे अच्छे काम? मोदी जी कहते हैं हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप में कहते हैं, वो अपने विदेश में डंका बज रहा है। अरे विदेश में कौन डंका बजा रहे हैं? उनका कोई जो मित्र है, जो आप लोग जो हैं, इनके कुछ 2-4 मित्र हैं, वो डंका बजा रहे हैं। कोई ऐसा कुछ काम उन्होंने विदेश में भी नहीं है। वो तो बेचे हैं, एक एक करके रेल बेचा उन्होंने, एयरपोर्ट बेचा उन्होंने, और सब ये 2 आदमी को दे रहे हैं, टाटा, अंबानी और ये अदानी। इनके अलावा कोई बिजनेसमैन है नहीं उनके नजर में। सर, आप उनके दोस्त नहीं है ना, वो उनके दोस्त है इसलिए दे रहे हैं उन्हें। अरे उनके दोस्त है, उनके पत्नी को वो भाभी कहते हैं, उनका दाई भार है, हमारा नहीं है। हम 1.5 लाख रुपया जो हमारे गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है, इनका पैसा हम मांगने के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व में पहुंचे हैं यहाँ। आपने मोदी जी को जिता के लेके आए थे, नहीं आए थे, ये बताइए। हम लोग नहीं जिताए हैं। तो ये मोदी जी कैसे जीत गए? ये जीत गए, जिन लोगों ने जिताया वो आज अपना सीट ठोक रहे हैं। वो सोच रहे हैं इंडिया मशीन से जीता है, मशीन से। मशीन कैडबरी कैसे करेगी? चोरी करके जीता है, मशीन हैक करके। ईवीएम हैक हो रहे हैं, कई इंजीनियरों ने ईवीएम हैक करके दिखाए हैं। ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम हैक हो रहे हैं, उसके जरिए मोदी सरकार जीत रही है, वरना इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है। वोट नहीं दिया है, पब्लिक ने वोट नहीं दिया, तो ये कैसे हुआ? आप लोगों ने विरोध किया क्या? पब्लिक वोट नहीं दिया। अगर मशीन से जीते तो आपने मशीन का विरोध किया क्या? विरोध किया है हम लोग कर रहे हैं विरोध अगर होता तो मशीनों से चुनाव बंद नहीं हो जाते। हम लोग विरोध कर रहे हैं। 1 नेशन 1 वोट की बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 टैक्स की क्यों बात नहीं करते? 1 नेशन 1 वोट की बात कर रहे हो, किंतु 1 नेशन 1 टैक्स की बात क्यों नहीं कर रहे? वो सर जनता के हितैषी हैं, जनता की बात करते हैं। वो जनता की नहीं सोचते, 4 आदमी के सोचते हैं। अदानी, अंबानी, टाटा और 2-1 दलाल है जो चले गए विदेश। आप लोग इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं और वो पूरे देश का जो है डंका पूरे विश्व में बजा रहे हैं। कोई 20 प्रेस है, 20 मीडिया ग्रुप है, जो संसद भी है, जो राज्यसभा से जो सांसद उनके मीडिया ग्रुप में हैं बीजेपी के, वो लोग डंका बजा रहे हैं। आप लोग कुछ एक यूट्यूबर मीडिया जो है, इनको छोड़ के, हमारी सोशल प्लेटफॉर्म पे जो मीडिया है, इनको छोड़ के जो इनकी गोदी मीडिया है, ये चला रहे हैं। ये एजेंडा है इनका, ये एक इनका एजेंडा है। बैनर है, ये बैनर तले इन्होंने अभी प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने की वजह आप लोगों ने जानी है, और ये प्रदर्शन करने में इनकी भीड़, लाखों में भीड़ आज इकट्ठी हुई है। कितनी भीड़ आई है सर? 2 लाख कम से कम। आपकी भीड़ कितनी आई है? 2 लाख के ऊपर हर क्षेत्र से आए हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। सब अपने ऐसे
जिन लोगों को 100 दिन का पैसा नहीं मिला, जॉब कार्ड की जो समस्या है, जिनको नहीं मिला पैसा, 2 साल से पैसा ड्यू रखा है, इन लोगों तो अपने आप आए हैं। हम लोग आए, जो बाकी जो कार्यकर्ता है वो अपने आप आए, किसी को बुलाने, सिर्फ नेता ने कह दिया है कि वहाँ जूट बंद हो, आप अपने आप में आए हैं। मोदी जी को करने से हमारा टोटल पश्चिम बंगाल का आदमी आएगा उसको विरोध करने के लिए, मोदी जी को घेराव करने के लिए। 2024 आपको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाएगा अगर टोटल बंगाल का जाएगा। दिल्ली उसका बाप का है, दिल्ली में ढुकने नहीं देगा। अरे सर अभी तो आप अभी आप थोड़े से आदमी आए हो, आपको बैनर वो तो गुजरात का है, वो तो दिल्ली का नहीं है, वो दिल्ली का नहीं है यार, देश का बेटा भी नहीं, देश का बेटा रहने से वो देश का सोचता। और दिल्ली पुलिस केजरीवाल को क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली पुलिस आप पार्टी को क्यों नहीं दे रहे सौंप रही है? दिल्ली सरकार को क्यों नहीं सौंपती है? इतना डर किस बात की है? सर केजरीवाल भी तो बीजेपी की बी पार्टी है सर। वो आप कहते हो तो हमारे दीदी के लिए भी कहते हैं, आप लोग कहते हो, कोई नहीं है। दीदी केजरीवाल साहब भी पूरे के पूरे मोदी विरोधी है, ममता बनर्जी मोदी विरोधी है, और कांग्रेस पार्टी भी उनकी विरोधी है ही। सर लोग का इंडिया जोट है उसमें सब विरोधी उनका है, अब उनके दल के आदमी विरोधी है उनका। गडकरी साहब को समझाए, हम लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। सर अगर आपको ये जो कह रहे हैं कि वो केजरीवाल जी उनके विरोधी हैं, आपने कभी फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे देखा है केजरीवाल जी और मोदी जी एक साथ कच्छा पहन के चलते थे? अरे वो चलने वाले बहुत लोग हैं, तृणमूल भी कभी उनके साथ थे, बीजेपी के साथ थे, चल रहे थे। राष्ट्रपति तो नहीं कभी कच्छा पहन के चले? उपराष्ट्रपति भी कच्चा पहन के चलते थे, हाफ पैंट धारी जो है। अच्छा। और देश का बेड़ा गर्क इन्होंने ही कर रखा है, बीजेपी और आरएसएस। जब तक देश इनसे मुक्त नहीं होगा तब तक ये एजेंडा देश के अंदर चलता रहेगा। देखिए, आज जो हम लोग बंगाल से यहाँ पर आए हैं, इसका उद्देश्य एक ही है। हमारे बंगाल में लगभग 15,500 करोड़ रुपया बाकी है, दिल्ली सरकार का बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पर बीजेपी वो देने का नाम ले रही है, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि हमारा बंगाल मॉडल इस प्रकार तैयार हो गया है, अगर इसे और फंडिंग दे दिया जाए तो ये पूरे विश्व में 1 नंबर स्टेट बन सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत ही अच्छा हमारे बंगाल को बनाया है, सजाया है, संवारा है। बस बीजेपी यही चाहती है कि किसी प्रकार से भी दीदी का नाम को खराब किया जाए। पर आज पूरे बंगाल की जनता 100 दिन का काम करने वाले मनरेगा के तमाम मजदूर, तमाम हमारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं, बस उनका मकसद एक ही है, हमारा जो पैसा है, हम कोई सरकार से भीख नहीं मांग रहे। ये मैं आपके कैमरे में आंख डालकर कह रहा हूँ, हम भीख नहीं मांग रहे, हम जो काम किया हम उसका पैसा मांगने आए हैं। और अगर आप कह रहे भीख नहीं मांग रहे, 84 करोड़ लोग जो है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत अनाज लेते हैं, और अनाज कितना अनाज है, क्या उसे भीख नहीं मानते आप? क्या उन जो लोग लेते हैं, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारे बंगाल में फ्री में चाल, फ्री में राशन मिलता है। और जो ये लोग हैं, ये वो लोग नहीं है, प्रधानमंत्री इनके नहीं है क्या? प्रधानमंत्री का है सिर्फ वो लोग के, ये लोग के प्रधानमंत्री नहीं है, ये लोगों का हक नहीं है, ये लोग काम किया। आप अभी जैसे पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको अगर पैसा नहीं मिले तो आप करेंगे? आप खुद नहीं करिएगा। ठीक उसी प्रकार से वो लोग का वो काम है, वो काम उन लोगों ने किया है, उनको वो लोग का मजदूरी मिलना चाहिए, मिलना कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, छोड़िए हटाइए, जो काम करेगा उसको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आपको इसी तरीके से हक नहीं मिले, अधिकार नहीं मिले, तो आपको पता आपके देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी कितनी है? जी, आपको पता आपके देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टियां कितनी हैं? हम अपनी पार्टी को जानते हैं, हम अपनी पार्टी के विचारधारा को जानते हैं। सर आप अपनी पार्टी से केवल प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? हमारे गठबंधन हो रहा है, आपको मालूम होगा, आप मीडिया पत्रकार है, हमसे बेहतर आपको मालूम होगा। इंडिया को एक ही चीज बचा सकता है पूरे इंडिया को, वो है खुद इंडिया। आपको पता है किस प्रकार इंडिया अलायंस हुआ है, और मैं ये बहुत ही दावेदारी के साथ कहता हूँ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया का ही एक नेता जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। सर एक बात बताइए, 2024 में इंडिया का गठबंधन है, लेकिन उस इंडिया के गठबंधन में देश के अंदर सबसे ज्यादा जो बहुमत रखने वाला एक वर्ग है SC ST OBC, उस वर्ग की नेता है बहन मायावती, उनको कहीं जगह नहीं दी जा रही। क्या उनके बिना सेंटर में जो प्रधानमंत्री बदला जा सकता है? अभी बहुत कुछ बाकी है। हम बंगाल से हैं तो खेला हमेशा बंगाल से ही आया था, खेला होना अभी बाकी है। 2024 आने वाला है और पूरे भाजपा की पूरे हिंदुस्तान में नींद उड़ने वाली है।
तो अभी आपने देखा है कि ये बंगाल का खेला करने के लिए आए हैं और बंगाल के खेला करने के लिए 2 लाख से अधिक आबादी में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज जंतर मंतर का प्रदर्शन कर रहे हैं और जंतर मंतर पर ये भीड़ आप लोग देख रहे हैं। इसे कितनी अधिक मात्रा में ये भीड़ है और ये भीड़ ये बताती है कि 2024 में कहीं ना कुछ परिवर्तन अवश्य करेगी। ये भीड़ प्रधानमंत्री भी नया चुन सकती है। तो अभी आप देखते रहें। नमो बुद्धाय, जय भीम।